हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और एक बार फिर से आप सभी का मेरे इस न्यू व्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी हो रहा है शाम का टाइम और मैं यहाँ पर शुरुआत कर रही हूँ दिया बत्ती करके अपने व्लॉग की। तो बहुत ही अच्छी शुरुआत हुई है। आप सभी भी आशीर्वाद ले लीजिए भगवान जी से। शाम की पूजा मैंने आज इसलिए की है क्योंकि मेरे हस्बैंड को मार्केट से आने में थोड़ा सा लेट हो रहा था। तो मैंने जैसा कि आपको कई बार बताया भी है कि पूजा का टाइम एक फ़िक्स रहता है कि इस टाइम तक पूजा करनी है, फिर चाहे मैं करूं या मेरे हस्बैंड। तो यहाँ पर मैंने पूजा कर ली है और बहुत सुंदर लगता है, मन को सुकून मिल जाता है। अभी मेरे किचन वगैरह के काम कंप्लीट नहीं हुए हैं, बस मैं यहाँ पे पूजा करने चली आई थी पहले। तो मैंने कहा तभी अपने काम करूँगी। तो उसके बाद मैं सीधे बेडरूम में आ गई थी क्योंकि यहाँ पर ना जैसे बैठे रहते हैं तो ब्लैंकेट वगैरह और ये बेडशीट वगैरह सारे इधर उधर हो जाते हैं और देखने में बड़ा अजीब सा लगता है। तो मैंने कहा जब मैं इसको ठीक कर ही रही हूँ तो ब्लैंकेट भी बिछा के रख देती हूँ। और अब रात के टाइम पे हल्की फुल्की सी गर्मी महसूस होने लगी है, तो इसलिए मैं एक ही ब्लैंकेट अभी यहाँ पे रखूँगी जो ये मोटी वाली है। वैसे इतना ज़्यादा भी अभी गर्मी नहीं हुई है कि हम एकदम से हटा ही दें, लेकिन ठंड रात के टाइम पे थोड़ी सी रहती है, ज़्यादा नहीं रहती। तो मैंने ये जो पतली वाली सी थी ना, इसको फ़ोल्ड करके जो है अलग रख दिया है, क्योंकि अगर फिर बीच में बारिश हुई तो इसका काम तो पड़ेगा ही। इसलिए मैं अभी इसको यहीं पे रख रही हूँ। एकदम से अगर मैं अंदर भी डाल दूँ ना इसको बेड के, तो फिर ये हो जाता है कि इसमें ना स्मेल सी आने लगती है, सीलन की जैसी स्मेल आती है। तो अगर अचानक से बारिश हो गई और मैंने इसको निकाल दिया तो फिर ऐसे में ना तबीयत ख़राब होने के चांस रहते हैं। तो देखूँगी, अभी तो नहीं संभालूँगी मैं इसको, पर फिर भी। उसके बाद जो है मैं यहाँ पे थोड़ा सोफ़े के कवर ठीक कर रही थी। मैं ये ब्लैंकेट अभी यहाँ पे रखने वाली हूँ, कल मैं इसको थोड़ा देखूँगी, धूप दिखा दूँगी तो उसके बाद संभाल दूँगी। और यहाँ पर मेरा ये होता है काम ख़त्म। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, टाइम जो है 7 बजे का हो रहा था, इतने में मैं किचन में आ गई थी। किचन का ऑलमोस्ट काम मैं ख़त्म कर चुकी थी। उसके बाद जो है मेरे हस्बैंड आ गए थे, तो मैंने चाय बना ली थी। चाय के थोड़े बहुत बर्तन हो गए थे तो मैं उन्हें ही धुल रही हूँ। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, रात के डिनर की तैयारी मैं काफ़ी जल्दी कर लेती हूँ। तैयारी ही करती हूँ, बनाती नहीं हूँ अब जल्दी, क्योंकि अब जैसे थोड़ा दिन बड़े हो गए हैं ना, तो एकदम से जल्दी नहीं बनाती हूँ। यहाँ पर मैंने सारे बर्तन पहले धुले, उसके बाद जो है सिंक वगैरह क्लीन कर दिया था। तो ये एक तरफ का ना टेंशन ख़त्म हो जाता है कि अभी कोई काम भी है। और यहाँ उसके बाद मैंने सब्ज़ी बनाई थी। ज़्यादा मैंने वीडियो शूट नहीं किया क्योंकि डेली डेली मतलब एक ही तरीके का वीडियो शूट करने का क्या फ़ायदा होता। फिर मैंने कहा चलो सीधे रोटी बना लेती हूँ। और सब्ज़ी वगैरह मैंने बना ली थी, तो यहाँ पे अभी मैं रोटियाँ सेक रही थी उसी तरीके से जैसा कि मैंने हमेशा बोला है कि मैं अब डायरेक्ट फ्लेम पर रोटियाँ नहीं पकाती हूँ, बिल्कुल अच्छा नहीं होता है। जब से मुझे पता चला, तो ये गलतियाँ कई बार हम लोग करते हैं और जब हम किसी के वीडियोस देखते हैं तभी हमें पता चलता है कि वाकई में हम कितनी गलतियाँ कर रहे हैं। हाय एवरीवन, तो मैं तैयार हो गई हूँ मायके जाने के लिए और अभी हमने नाश्ता नहीं किया है। तो जैसे ही नाश्ता करेंगे फिर हम चलेंगे। और अभी बिल्कुल भी टाइम नहीं है, 9 बज गए हैं। हस्बैंड के साथ ही जाना है मुझे, तो इसलिए मुझे फटाफट से सारा काम करना पड़ रहा है। तो चलिए फिर पहले नाश्ता करती हूँ, उसके बाद वहाँ का वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। उसके बाद ये नेक्स्ट डे का वीडियो है, जब मैं अपने मायके आ गई थी और हम लोग यहाँ पर कुछ ढूंढ रहे थे। एक्चुअल में मम्मी बेड को क्लीन कर रही थी, तभी मैं आ गई थी। तो ये मुझे दिखा रही थी मम्मी की, जब मैं 10th में थी तब मैंने ये बैग बनाए थे। ये मैक्रम के बैग हैं। उस टाइम पे ना हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रेंड चला था इन बैग का और ये सारी चीज़ें बनाने का। तो मैंने भी सीखी थी और सीखने के बाद में सबसे पहले मम्मी के लिए ये जो बैंगनी वाला बैग देख रहे हो ना, ये बनाया था मैंने। और ये बैग जो है ना बहुत ज़्यादा मजबूत बैग है, बहुत ही ज़्यादा। उसके बाद देखिए बेड की क्लीनिंग कर रहे थे तो वहाँ पे मेरे कुछ पुराने कपड़े मिल गए, उनमें से ये एक लहंगा भी मिल गया। तो ये लहंगा मुझे मेरी बहन ने दिया था, तब से मुझे इतना ज़्यादा पसंद था। मैं शादियों में इसको पहना करती थी, बहुत प्यारा लगता था। मैंने अपनी सिस्टर की शादी में पहना था, ज़्यादा तो नहीं, बस एक बार ही पहना था और बहुत सुंदर ये लगता था। और अभी भी जैसे मैंने पहना ना तो इतना अच्छा लग रहा था। हल्का सा मुझे टाइट सा हो रहा था, लेकिन फिर भी बहुत प्यारा लग रहा था। आप लोग बताइए आप लोगों को कैसा लग रहा है। और फिर हम लोग थोड़ी देर धूप में बैठे हुए थे, बातें कर रहे थे, क्योंकि यहाँ इधर की तरफ ना काफ़ी ज़्यादा बंदर आते हैं। तो छतों में इतने ज़्यादा बंदर थे, हम उन्हीं की बातें कर रहे थे कि वहाँ पर कितने सारे बैठे हुए हैं। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए
एक इतना बड़ा बंदर था, ऐसा लग रहा था ना जैसे शेर आ गया हो मोहल्ले में, इतना बड़ा था। उसके बाद देखिए शाम का टाइम हो रहा था, तो यहाँ पर मेरे मम्मी पापा लोग जो हैं तैयारी कर रहे थे खाना बनाने की। और मैं ऐसे ही मतलब बातें करते करते बोल रही थी कि मुझे पहले पापा के हाथ की पत्ता गोभी की सब्ज़ी इतनी पसंद थी, इतनी अच्छी मेरे पापा बनाते हैं ना, अभी तक भी इतनी टेस्टी सब्ज़ी बनाते हैं। तो बस ऐसे ही बोल रही थी, मम्मी ने फ़ोन करके पापा को बोला कि पत्ता गोभी लेके आना, और पापा जो है ले आए थे। मिक्स वेजी बनाएंगे एक्चुअल में। जब बेटियां अपने मायके जाती हैं ना, तो मम्मी पापा बस यही सोचते हैं कि क्या करें हम इनके लिए, जो ये खुश हो जाएं, जो इनको पसंद हो वो काम करें। सेम वैसे ही मेरे मम्मी पापा भी हैं, मुझे कुछ करने ही नहीं देते हैं। अब एक दिन के लिए जाऊँ या एक महीने के लिए, भले मैं बेटी हूँ, मैं बोलती हूँ उनसे कि मुझे भी करने दो कोई काम, लेकिन वो नहीं करने देते हैं। अब उनका अपना मन है, फिर भी मैं जैसे तैसे करके थोड़ा बहुत कर ही लेती हूँ। लेकिन मेरे मम्मी हो या पापा, दोनों ही इतने ज़्यादा अच्छे हैं। वैसे सभी के मम्मी पापा बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन यह है कि माता पिता जो होते हैं ना, अपने बेटियों के लिए जब उनकी शादी हो जाती है तो सोचते हैं कि कितना कुछ करें हम, मतलब पूरी दुनिया अगर इनके नाम करनी हो ना तो वो भी हम कर दें, ऐसा उनको देख के ऐसे फील आती है। तो आज मेरे मम्मी पापा सब कुछ मेरी पसंद का बना रहे थे। घर के जो है हमारे घर में आए थे, गढ़वाल में इनको बोलते हैं तेड़ू बोलते हैं, तो उसकी सब्ज़ी भी आज बनाएंगे। मेरे पापा ले आए थे, तो आपने देखा होगा अभी किचन में लगे हुए हैं काम करने पे। और मेरे पापा बहुत अच्छे कुक हैं, इतना अच्छा खाना बनाते हैं ना कि क्या बताऊं। अगर मुझे आपको खिलाने वाली बात होती ना, तो मैं आपको ज़रूर इनवाइट करती कि आप सभी लोग आइएगा और खाइएगा, आपको पता चलता कि वाकई में इतना टेस्टी खाना बनाते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर सारी वेजिटेबल्स इस तरीके से काटते हैं, मटर है, बीन्स है, गाजर है और पत्ता गोभी है, सब कुछ इस तरह से ना पहले एक बार फ्राई कर देते हैं। पता नहीं क्या टेक्निक है, मुझे नहीं पता, लेकिन सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनती है। और फिर अपने हाथ हाथ का स्वाद होता है, ज़रूरी नहीं है कि हम भी वैसा देख के बनाएं तो हमारे हाथ में भी वही स्वाद आए। अलग अलग होता है, मतलब जैसे मेरी मम्मी के हाथ का स्वाद अलग है, पापा के हाथ का अलग है। तो यहाँ पर मम्मी बैठ के वही तेड़ू या अरबी बोलते हैं जिनको, अरबी तो नहीं होती है, वो कुछ और ही होता है, लेकिन हमारे गढ़वाल में इसको तेड़ू ही बोलते हैं। तो उसको उबाल के इस पर छौंका लगाना होता है इस तरह से, ऊपर मसाला डाल दिया, मैगी मसाला, नमक, धनिया सब डाल के, और फिर इसको इस तरह से छौंकना होता है। तो ये काम मेरे पापा परफेक्टली कर लेते हैं। तो ये देखिए बहुत ज़्यादा टेस्टी हो रहा था, इतना ज़्यादा अच्छा ना। और इसको आप चाय के साथ खा सकते हो, प्लस ये इतना हेल्दी होता है कि इसीलिए गांव के लोग इतने ज़्यादा ताकतवर रहते हैं और सालों साल तक रहते हैं। और मैं ना, मेरी पुरानी आदत यह है कि जब मेरी मम्मी कुछ भी बनाती थी तो मुझे ज़रूर देती थी एक कटोरी पे, तो मैं वही खा रही थी और इतना अच्छा लगता है। कुछ छोटी छोटी चीज़ें भी आपको बहुत खुशी देती हैं, कुछ टाइम की ही सही, पर मैं बहुत खुश हो गई थी और एकदम खुशी खुशी गई हूँ अपने ससुराल। तो एक दिन के लिए आना हो पाता है, और डेली डेली मैं इसलिए भी नहीं आती हूँ कि फिर बुरा सा लगता है, डेली आओ फिर डेली जाओ, ख़राब सा लगता है मुझे, एक ही दिन में इतना बुरा लगता है। लेकिन फिर भी ना मैं हंस हंस के चुप रहती हूँ, और अगर मैंने कुछ भी थोड़ा इमोशंस दिखाने की कोशिश की तो मेरे मम्मी पापा बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। तो इसलिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं, बस हंसती रहती हूँ इनके सामने कि ये खुश रहें। और बस अब आ गया है विदाई का टाइम, तो चलते हैं अपने घर को, लौटते हैं फिर से। भाई भी मेरा यहीं पर था, और बस इसके बाद मैं अपने मायके आ गई थी। दिल में बुरा बहुत ज़्यादा लगता है, लेकिन क्या कर सकते हैं, वो बुरा चाहे कितना ही लगे, एक बेटी कभी भी अपने माता पिता के सामने जाहिर नहीं कर पाती है कि हमें कितना ख़राब लग रहा है, और नहीं बोल पाती है कि हम बस यहीं पे रुकना चाहते हैं, यहीं रहना चाहते हैं, क्योंकि अब दूसरे परिवार की ज़िम्मेदारी भी हो जाती है इसीलिए। उसके बाद फ्रेंड्स, ये नेक्स्ट डे का वीडियो था, मॉर्निंग का। मेरे हस्बैंड के स्कूल में कुछ फंक्शन था, एनुअल फंक्शन था शायद से, तो वहाँ पे ना ये कपड़े चाहिए थे उनको, तो मैं इसीलिए प्रेस कर रही थी, क्योंकि रात को तो टाइम मिला नहीं, मैं बहुत लेट में पहुंची थी, इसलिए अभी मैं मॉर्निंग में इस पर प्रेस करके रख लूँगी। और मेरे हस्बैंड मार्केट गए हुए थे किसी काम से, तो बस प्रेस करूँगी। और नाश्ता मैं बना चुकी थी, नाश्ता वगैरह मैंने बिल्कुल रेडी करके रखा हुआ था। इन्होंने जाना था आज 10 बजे, तो आज इनका दोपहर का लंच भी वहीं पर होगा। तो आज मुझे सिर्फ अपने लिए ही लंच बनाना है, बाकी इनका वहीं पर हो जाएगा। और इस तरह से आज का पूरा दिन है मेरे पास। तो अब यहाँ पर ये सब करने के बाद मैं नाश्ता मैंने भी कर लिया था, हस्बैंड चले गए थे काम पे, और पूरा किचन मैंने इस तरह से देखिए क्लीन कर लिया था। सारा काम मेरा हो चुका है, बस दिन का लंच देखूँगी कि क्या बनाती हूँ अपने लिए। और चलिए फ्रेंड्स, आज के इस छोटे से वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। उम्मीद करूँगी वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, पसंद आए तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। सो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।